हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरएन क्लासेस पे। आज मैं आपको करंट अफेयर्स का 23 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच के लेके आया हूँ। मैं उन्हीं पॉइंट के लेके आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके लिए मैं सबको नहीं लेके आया हूँ, हर एक पॉइंट तो नहीं लेके आया, लेकिन हाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उन पॉइंट को जरूर लेके आया हूँ। इसलिए आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपने चैनल एसआरएन क्लासेस पे वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड अवेलेबल हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। आप तैयारी कर रहे हैं सीटीईटी के तो सीटीईटी के, आपका ईवीएस के, बाल विकास के। आप प्ले लिस्ट में जाके चैनल के वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। करंट अफेयर एग्जाम पास करना है तो पूरा पढ़ लें, ठीक है। आइए देखिए। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी जितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। कितने दिन का? 60 दिन का। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट फिलहाल कोरोना वायरस के से या संबंधित बीमारी का है, तो इसलिए क्योंकि एग्जाम में इस चीज़ को मिले न मिले ये बात अलग की बात होती है। अगला देखिए। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है वह कौन सी पोर्टल है? वो आपकी ई रक्त कोश। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या है वो ई रक्त कोश है। एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए आप स्टार्टिंग से। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है वो कौन सा है? वो आपका है ई रक्त कोश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा 23 अप्रैल कितना इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। चलते हैं अगला पॉइंट देखिए। हाल ही में जिस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है वो कौन है? वो है आपकी पीवी सिंधु इंडियन। ठीक है, IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो कौन है? वो है पीवी सिंधु। चलिए अगला पॉइंट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश निरस्त कर दिया है तो कौन सा पे? आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश को निरस्त किया है। ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर बिक्री पर रोक लगा दी है वो कौन सी है? वो झारखंड है। ठीक है, झारखंड राज्य ने सभी तरीके से जो आपका बीड़ी, गुटखा जो होता है, सिगरेट, उन सब पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। वो आपका राज्य है झारखंड राज्य। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र। वह संस्था जिसके अनुसार, समझिएगा, वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 जानते होंगे कोरोना वायरस डिसीज 2019 फुल फॉर्म है इसका। कोरोना वायरस डिसीज 2019 कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। किसने कहा था? संयुक्त राष्ट्र। चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड
19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है वो कौन है? कोविड इंडिया सेवा। क्या है? कोविड इंडिया सेवा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 ने महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवेदात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है क्या की है? कोविड सेवा इंडिया। अगला पॉइंट देखिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, नाम सुना होगा, अच्छे से जानते होंगे। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, किसका है? इजराइल का। ठीक है, टीसीएस जो है इजराइल का देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी टीसीएस कंपनी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को जितने साल की सजा होती है, 7 साल की सजा होती है। अगर आप स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी भी तरह का हमला करते हैं, तो इसके लिए आपको एक अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके तहत आपको 7 साल की सजा होती है। इसलिए जो आपके स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किश्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। कब तक किया है? 1 जुलाई 2021 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत किश्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। कब तक किया है? 21 जुलाई तक महंगाई भत्ते नहीं देने का फैसला किया है। अगला देखिए, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जितने स्थान पर है, कितने स्थान पे है? 142। ठीक है, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142वें स्थान पर है। इंडेक्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है, कौन सा? ईरान। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है, कौन देश है? वो ईरान देश है। अगला पॉइंट देखिए, वह राज्य जिसके एक महिला नव प्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथुलियम की 10 किस्मों को विकसित किया है, कि कहाँ पे किया है? केरल राज्य। अगला पॉइंट देखिए, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। उसके अगले दिन एक और है, वो देख लीजिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला देखिए पॉइंट, ठीक है, हाल ही में जिस देश ने आर्कटिक क्षेत्रों में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, किसने की है? अमेरिका ने। आपको पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को जितने लाख रुपए का बीमा देगी, 10 लाख रुपए का बीमा का घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। किस चीज़ के लिए की है? कोरोना महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को, ठीक है, 10 लाख का बीमा देने की बात कही है। अगले पॉइंट देखिए,
फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया गया है, कितने कर दिया गया, 0.8% वृद्धि की ही बात की है। किसने की है? फिच रेटिंग एजेंसी ने। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से सब जगह सब कुछ लॉकडाउन है, इस वजह से रेटिंग पे क्या हो गई, आपकी वृद्धि दर उसने रखी है 0.8%। अगला देखिए, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए जितने करोड़ रुपए डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है, $3 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है, क्योंकि पता होगा अमेरिका ने फंडिंग रोक दी थी, जिसके बाद चीन ने अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है, वो है $3 करोड़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो चाहिए वो प्लेलिस्ट में आपके हैं सारे वीडियो, वहाँ से आप देखते हैं और प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती है। थैंक यू।